ओके, आज हमारे पास लगभग 20 केस थे। नूह के एसपी ऑफिस में हमने आज ये हेयरिंग सेशन रखा, जो कि हमारा एक रूटीन होता है हर 2-3 महीने में ज़िलों में। और इसमें मैक्सिमम केस कैंसिल हुए कि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और छोटे छोटे झगड़े थे, पति पत्नी का झगड़ा, उसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना। कुछ दुख की बात यह है कि कुछ झगड़े ऐसे कि आपस की लड़ाई में महिलाओं का नाम लगा देना कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, रेप हुई, और क्लोज रिलेशंस में चाचे का लड़का, नंदोई, जीजा, इस तरह के केस, जो बहुत दुखद है कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की या पर्सनल बिजनेस की या पर्सनल कोई लड़ाई के लिए आप केस बनाने के चक्कर में या क्रॉस केस बनाने के चक्कर में आप अपनी पत्नियों को, बहनों को, बेटियों को इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत दुखद है। 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोग आ नहीं पाए, हमने पेंडिंग छोड़े हैं। 2 केसेस ऐसे रहे जिनमें लड़का ट्रैवल पे है, हमने उनको 10 दिन का समय दिया है। दूसरी हेयरिंग अगर हम पलवल या फरीदाबाद रखेंगे उसमें बुलाएंगे। घरेलू हिंसा, देखिए, घरेलू हिंसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आज की डेट में अगर हम कहें तो बर्दाश्त खत्म है, ईगो प्रॉब्लम है। चाहे वो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो अनपढ़ तबका है, मिडिल क्लास तबका है, अमीर है, गरीब है, काला है, नीला है, कोई वर्ण का हो, ये एक ईगो प्रॉब्लम सेट कर दी है इन्होंने कि इसने कहा था तो मैं नहीं करूंगी, इसने कहा था तो मैं नहीं करूंगा। ये एक ईगो प्रॉब्लम सेट हो गई है जिस वजह से केसेस बढ़ते हैं। और दूसरा, हम बार बार एक ही बात करते हैं कि परिवार की दखल अंदाजी कई बार पति पत्नी को अलग कर देती है। जेठ खड़े हो जाते हैं बीच में, माँ अड़ जाती है कि हम तो लड़के वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की कई बार कम्युनिकेशन आपस में परिवार को बहुत बड़ा नुकसान देती है अलग होने में, जो कि अच्छा नहीं है। मैम, आपने संबोधन में जी ने गाँव में कहा था कि लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई बनकर उभरना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? रानी लक्ष्मीबाई। यस, देखिए, हमारी ऐसी बहुत सी बेटियां हुई हैं आज जुगाद से। चाहे आप 4 शहजादों की माँ देख लो, चाहे आप महाराणा प्रताप की माँ देख लो, चाहे आप 1857 के युद्ध की रानियां देख लो, चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई देख लो, चाहे आप दुर्गा देख लो, कोई भी देख लो, सब अपने आप में एक मिसाल थी। और मिसाल किस चीज़ के लिए थी? इंसाफ के लिए, हक की लड़ाई के लिए, गलत बात को ख़त्म करने के लिए। यही बात मैंने आज की बेटियों को बोली कि कभी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त मत करना, कभी ऐसी चीज़ के रास्ते पर मत चलना जो गलत हो। और कभी भी आप गलत बर्दाश्त करोगे तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको मजबूर होना पड़ेगा। और जिस लड़की की 2 आँखें, जो तीखी आंखें चलनी चाहिए, जिस दिन वो झुक जाती हैं उसको ज़माना झुकाए रखता है। हरियाणा में राज्य महिला, हम अगर आप सरकार की योजनाएं कहें तो आपका यहाँ पर 1 घंटा और आपको देना पड़ेगा। सरकार की हर योजना जो बेटियों के लिए है वो उसको मजबूत करने के लिए। महिला आयोग इस बात की जो है इस बात को मजबूती देता है कि जितनी भी योजनाएं बेटियों के लिए बनी हैं उसमें वो सक्षम हो, उनको सहयोग मिले। आप ये देखिए कि बेटी के आंसू ना आए, इस चीज़, छोटी सी बात को मोदी जी ने रियलाइज़ किया और उज्ज्वला योजना बनाई। बेटियां कोख में ना मरें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना। बेटियां भी बेटों की तरह ताकतवर, मजबूत बने, खिलाड़ी बने। अन्य कई योजनाएं खिलाड़ियों के लिए बनी और उनको महिला आयोग 100% सपोर्ट करता है। थैंक यू।